है तो नाइन फिर पॉइंट उसके बाद में चालू करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे, कुछ आइडिया है? सर 11.7 के कहना बता दो। 9.20 हो गया था सर लास्ट सम। 9.20 तक हो गया 11 था। नहीं, ओके। 9। टेक्स्ट बुक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9 है ना ये? हाँ सर। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 9 में 9.20 तक हो गया था। हम्म। ये यही ना, सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 ग्रीन हाँ सर, कलर वो का है। वाला वो वाला। डी डी ट्रांजिशन एक में होता है, डी डी ट्रांजिशन एक में नहीं होता, ये नहीं चीज होता। डिस्कस करी थी हमने ना, बहुत कम बाकी है अपना। तो हम्म। 21 से देखो फिर बेटा, दिख रहा है अभी, बड़ा दिख रहा है? सर मैं प्रेजेंट नहीं किया सर। अच्छा, स्क्रीन प्रेजेंट करने का बाकी है क्या? हाँ सर। प्रेजेंट स्क्रीन, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, स्टार्ट नाउ। 9.21 से करने का है। 9.20 तक हो गया था ना, यही मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था। हाँ NiH2O6 प्लस ग्रीन कलर का होता है, NiCN4 2 माइनस कलरलेस होता है। तो जैसे एक कलरफुल होगा और एक कलरलेस होगा, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर दे सकते थे कि एक के अंदर डी डी ट्रांजिशन होता होगा और एक के एक के अंदर अंदर नहीं डी डी होता। ट्रांजिशन नहीं होता होगा ना, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब उसके बाद में हमको पढ़ना है 21। तो देख लो जरा, क्वेश्चन रीड करो कि FeCN6 4 माइनस हम्म। एंड FeH2O6 2 प्लस, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं इनके सॉल्यूशन में, ऐसा क्यों? सर वो सोच रहे इसका आंसर। सर सीएन जो होता है वो स्ट्रांग होता है ना, वो वेरी गुड बेटा, सीएन स्ट्रांग जो लिगेंड होता है वो होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और H2O हाँ, कैसा है? और H2 वीक लिगेंड है सर। हाँ, तो तो जैसे उसमें जो फिर होगा स्ट्रॉन्ग ना। फील्ड लिगैंड होगा वो हाँ सर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा प्रोड्यूस करेगा या कम? जो स्ट्रांग होगा वो क्रिस्टल फील्ड ज्यादा करेगा। और H2O जो है वो वीक है, तो क्रिस्टल फील्ड वो स्प्लिटिंग कम करेगा, वो कम कम करेगा। होगी। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा एनर्जी, एनर्जी, हाँ सर। जितनी कम स्प्लिटिंग उतनी कम एनर्जी। कम एनर्जी। और एनर्जी का वेरिएशन होएगा, एनर्जी चेंज होएगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगा कि नहीं? हाँ सर। और वेवलेंथ चेंज होगा तो कलर चेंज होगा बेटा। हम्म। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कलर के होते हैं। इसका सीधा सीधा आंसर ये था कि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, H2O इज वीक फील्ड लिगैंड। साइनाइड प्रोड्यूसेस, ठीक है, हाई हम्म। वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, whereas H2O produces less value of लेस। crystal field splitting energy, and when energy changes wavelength also changes, therefore they show different colors। ठीक है ना बेटा? 22 वाला कर लोगे क्या क्वेश्चन? 22 सीधा सीधा थियरी से उठाना है आपको। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। ये एज सच हमारा एप्लीकेशन से पहले हमारा जो थियरी था उसका लास्ट टॉपिक मैंने करवाया था आपको। ठीक है, जो कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग होती है उसके अंदर सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है। दोनों दोनों ही उसके अंदर इफेक्ट आते हैं, सिग्मा इफेक्ट भी आता है और पाई इफेक्ट भी आता है। सिग्मा कैसे बनता है? कार्बन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में देता है। पाई कैसे बनता है? मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देता है। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड जब साथ में होते हैं तो सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट होता है, और वही स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड में काम आता है। याद आ रहा हाँ। है? पूरा डायग्राम बना के शो किया बेटा मैंने, याद है आप लोग को? नेचर ऑफ बॉन्ड मैंने बताया हाँ था हाँ कि सर। सर। यही साल 2020 वाले जो पेपर हुआ बोर्ड का, और उसी के अंदर ये वाला क्वेश्चन तो आया है। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, बराबर। चलो अब आगे बढ़े, कर लोगे ना 22 वाला, किसी को डाउट नहीं है ना? पूरा डायग्रामेटिकली आप लोग को थियरी में मैंने करवाया, सिनर्जी की इफेक्ट याद आया? हाँ एंटी सर। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करी थी हम्म। हम लोगों ने, तो ये पूरा आपको थियरी में मिल जाएगा बेटा। हम्म। 23 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकाल लेंगे। डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन निकालना है, कितने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताना है, निकाल देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, वो भी बता देंगे। ठीक है, पहला क्या है? K3CO C2O4 थ्राइस।
K3 है, और क्या था, CO, यही था क्या, K3CO C2O4 थ्राइस, K3CO C2O4 थ्राइस, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा, पहला कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, पिनांक बोलेगी, बताओ बेटा, बहुत कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन किए बेटा, आज पूरा मैं आइडिया। बोलूं? नहीं रुक ना, पिनांक को बोलने दे, पिनांक है क्या, नहीं है, नहीं है पिनांक तो कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। सर, उसका माइक खराब हो गया, मीट में ज्वाइन होते उसको सुनाई भी नहीं वो तो था। माइक खराब हो गया, देख तो सकती है कि नहीं। नो सर, वही प्रॉब्लम, उसका सुनाई भी नहीं दे रहा उसके उसमें। नहीं सर, एक्चुअली આજે તો સર એનું છે ને વાઈફાઈ જ બંધ થઈ ગયું છે. મને મેસેજ આવ્યો તો ફિઝિક્સમાં भी નોટી આવી સર, વચ્ચे से निकली गई थी. अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो उसको बोलो, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे ठीक करवाए ना यार, नहीं तो इतना 2-3 लेक्चर छूट जाएंगे तो वो तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसको। और आदित्य नहीं आया था कल तू। हाँ सर, मैं नहीं आया था, मेरा वाईफाई बंद हो गया। बराबर, चल। तो अभी आदित्य ही बोलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, बोलो। के की यस वैल्यू सर, कितनी होती है, -1 होता है सर, -1 सॉरी 1 सर, 1 होता है, +1 इंटू 3, +1 इंटू 3, +1 इंटू 3 हो जाएगा। कोबाल्ट का कितना ले लो, सर कोबाल्ट का एक्स, एक्स हाँ ले सर लो ना, निकालना है। और C2O4 का -2, हाँ याद है ना, सर, ऑक्सीलेट, -6। C2O4 2 माइनस, ऐसे ले लेता हूँ -6 और इक्वल टू 0, तो x-3 इक्वल टू 0, एक्स तो इक्वल x टू 3 आ इक्वल टू जाएगा। कितना आ गया, 3, ठीक है, x इक्वल टू 3, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, ठीक है। कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेट में है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैसे तो ये होता है, अगर +3 हटा दे, चलो इसमें से +3, तो पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, आर्गॉन 4s2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना होता है 3D7, पता है ना यार, वो सीरीज याद होनी चाहिए। जो कोबाल्ट है वो कौन से स्टेट में, +3 में, और +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेगा, तो 4s में से दोनों चले जाएंगे, और 3D आपका बचेगा कितना, 6, तो 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्यूपेशन है, ठीक है। लेकिन अगर वही अगर बातचीत हम लोग करें क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग, पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन अच्छे से अगर बताएं, तो जो सीओ के साथ में है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है C2O4, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताई थी कल, तो इसके अंदर ये बाद में आता था बेटा, तो बाद में आने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका वैसे तो लोअर T2G और अपर EG होगा, अपर EG और ये लोअर T2G, तो ये 6 ऑर्बिटल को, 6 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से प्लेस करोगे आप, पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर ही पेयरिंग करवाना पसंद करेगा, तो जो डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन है वो T2G का कितना आएगा 6, और EG कितना आएगा 0, समझ आ रही है आप लोग को। 3D के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर T2G के अंदर ही 6 के 6 चले जाएंगे और EG में नहीं जाएगा, क्योंकि जो C2O4 था, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान से कल देखी थी आपने, तो ये बाद में आता था बेटा, तो उस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया ये, समझ में आया इतना, क्या बोला मैंने, यस सर। है ना। जैसे आप लोग को मैंने सिखाया था बेटा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है वैल्यू, तो पेयरिंग एनर्जी कम है इसमें, तो वो बोलेगा ऊपर नहीं जाऊंगा मैं तो पेयरिंग ही करवा लूंगा, कम एनर्जी से काम चल जाएगा मेरा, तो पहला 1 2 3 गया, और फिर 4th 5th और 6th भी इसी में चला गया, तो T2G 6 आ गया और EG 0, और लास्ट में आपसे बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत इजी है बेटा, है ना, सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं कि C2O43 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 होना चाहिए, क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे 3 है तो 6 बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या आ जाएगा 6। क्लियर है बेटा? तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन उसको चाहिए, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो 6 की फिलिंग T2G6 और Eg0 से होगी। क्लियर? और एक एग्जांपल देखो, चलो, NH4 ट्वाइस COF4, NH4 ट्वाइस COF4, NH4 ट्वाइस COF4। पहला ऑक्सीडेशन नंबर COF6 नहीं है, COF6 कोबाल्ट +2 स्टेट में लिया। चलो कोई नहीं, जो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही करते हैं। वैसे कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से ही करते हैं। NH4 कितना होता है +1, तो 2 का कितना हो गया +2, कोबाल्ट का X, एक F का -1 तो 4 F का -4 इक्वल टू 0, 2 -4 -2 इक्वल टू के उस तरफ गया तो X इक्वल टू +2। ठीक है, और आप देख ही रहे हो कि कोबाल्ट ने 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा आपका 4। सही कह रहा हूं ना बेटा? क्योंकि एक फ्लोरीन यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो जितना लिगेंड का नंबर होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सही है। अब कोबाल्ट का जो चार्ज है वो 2 है, तो उसका डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन अगर अपने को निकालने का है तो कोबाल्ट का कितना होता है 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गोन के अंदर 4s2 और 3d7, लेकिन कोबाल्ट कौन से चार्ज का है +2। ठीक है ना, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दें तो इसमें बचेंगे 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से कौन सा है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो कैसा आएगा, स्प्लिटिंग कैसा आएगा, अपर T2G और लोअर क्या आएगा Eg। सही कह रहा हूं ना बेटा? ऑक्टाहेड्रल में लोअर T2G अपर Eg था, और टेट्राहेड्रल में वही उल्टा था, ये T2G है और ये Eg है। ठीक है, अब पहला इलेक्ट्रॉन तो इधर ही जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जाएगा। ठीक है, अब तीसरे के पास चॉइस है कि पेयरिंग करवाएं या ऊपर चले जाएं। तो अगर आपने देखा तो फ्लोरीन है, लिगेंड्स कौन से हैं, फ्लोरीन, और फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो पेयरिंग एनर्जी से कम होएगी, तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, वो ऊपर जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, सिक्स्थ हो गया और सेवंथ हो गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो Eg4 और T2G3। डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन पूछ ही ले अगर, तो Eg4 और T2G3। समझ गए? इस तरह से है बेटा। कोबाल्ट का वैसे तो ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल दिया था तो टेट्राहेड्रल के हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। समझ गया ना? हाँ ना, तो बोलते ही नहीं हो यार आप लोग। हाँ सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो 23 के अंदर थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद से करेंगे। 24 देखो, राइट डाउन द IUPAC नेम, IUPAC नाम लिखना है। चलो भी वो तो एकदम बढ़िया है, आपको पता चल ही गया है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, स्टेट लिखना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो मैंने आपको बताया ना, T2G के अंदर इतने, Eg के अंदर इतने, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बात कर रहा है वो। कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आता है अपने को,
स्टीरियो केमिस्ट्री भी डिस्कस करनी है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। इसका मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट ये आपको निकालना है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आप फिर म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 के फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, जैसे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। इसका नाम बोलो बेटा कोई एक जन। 24 में पहले का नाम बोलना है आपको, IUPAC नाम। ठीक है सर। पुरुष बोल चल। मैं बोलूँ? ठीक है। बोल रहे। हाँ सर, इसमें सेंट्रल एटम सर कहाँ से मतलब शुरू करोगे? पोटेशियम से बेटा, कैटायन का नाम पहले है, एनायन का नाम बाद में। स्क्वायर ब्रैकेट के हाँ बाहर आपको के है तो पोटेशियम आएगा, फिर स्पेस छोड़नी है। फिर वो 3H2O को भूल जा बेटा, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसका बाद में बताऊंगा क्या लिखने का। नाम तो बोल पहले कॉम्प्लेक्स का। ठीक है सर। पोटेशियम, फिर हाँ स्पेस छोड़ी, फिर H2O ट्वाइस है तो डाई एक्वा। हाँ सर, डाई एक्वा। फिर है C2O4 ट्वाइस को क्या लिखेंगे? डाई डाई ऑक्जिलेट ऑक्सलेटो। ऑक्जिलेटो ऑक्जिलेटो। हाँ, फिर Cr का क्रोमेट क्रोमेट, और बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और नंबर फिर मतलब 3। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, उसको हम लोग को लिखा देने का ट्राईहाइड्रेट। मतलब बाहर जो होगा वो हाइड्रेट, हाँ हाँ हाँ, ट्राइहाइड्रेट, ओके। CH2 है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो उसको आगे हाँ जाके लिख देने का ट्राईहाइड्रेट, ठीक है। बाकी नामकरण वैसे ही मतलब होगा। हाँ सर, पोटेशियम डाई एक्वा हम्म डाई ऑक्जिलेटो क्रोमेट। यहाँ तक अपना नॉर्मल नाम हो गया। और फिर आगे हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ट्राईहाइड्रेट करके आप लिख सकते हो, तो IUPAC हाँ नाम हो गया आपका, है ना। हाँ सर। ऑक्सीडेशन हाँ, नंबर भी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल दो और किसका ऑक्सीजन स्टेट सर? फिर। CMA का ही निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग, है ना, CMA, हाँ, सेंट्रल मेटल एटम। मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चाहिए, तब तो निकालना आ प्रॉब्लम गया। तो 3 ही होगा सर, वो 3 ही होगा। वो 3 ही होगा बेटा, लेकिन आप चेक कर लो कैसे आया 3। H2O का तो 0 ही होता है सब। H2O का 0, K का प्लस +1। ले लो, क्रोमियम का X ले लो, और एक हाँ, C2O4 का -2 तो दो C2O4 का -4। -4 मतलब तो 1 + 1 x -4 -4 इक्वल इक्वल टू टू। 0, x -3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 आएगा, हाँ सर। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो बेटा आप लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना बताया आपको। ऑक्टाहेड्रल हम्म कॉम्प्लेक्स है, लोअर T2G और अपर EG, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम्म प्लेस कर लेना। क्रोमियम कौन सी स्टेट में है? +3 स्टेट में है ना। हम्म क्रोमियम +3 स्टेट में है, तो उसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो, जितना ओरली कर सकते हो सर उतना मैं करो। क्रोमियम का वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम का वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम 4s1 और मतलब 3d5, अच्छा है सर। हाँ। 4s1 और 3d5। क्रोमियम कौन से स्टेट हम्म में है? +3। तो वो +3 ट्रीटमेंट 3 मतलब। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो उसके हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन में खाली 3d3 बचेगा, हम्म है ना। तो 3d 3D3, हाँ बच सर। गया, 4s1 था तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हम्म और 3d में से और दो निकल गए, तो 3d में 3 ही बचा ना। यस सर। और थ्री डी आपकी थ्री स्प्लिटिंग होती है लोअर T2G और अपर EG। हम्म लोअर T2G में एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाले आपने, 1 2 3, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी आपकी? T2G3 थ्री और डी थ्री EG0। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम बोल ही रहे हैं तो 6 होगा। 6 होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री हम बोल ही रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम्म ठीक है। तो वो भी पता चल जाएगा हाँ बेटा सर। आप लोग को। और ये हाँ कौन सर। से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? Ma2B4। हम्म H2O ट्वाइस है, और C2O4 है तो ट्वाइस, लेकिन वो बाइडेंटेड है तो B4 गिना जाएगा। तो स्टीरियो यस। केमिस्ट्री में और आगे जाके बात करनी है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। हाँ सर, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के आगे जाके बात करनी है तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो ट्रांस वाला होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जबकि सिस वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसका हम्म लेवल भी बना सकते हो, हम्म ठीक है। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपने ही बताया बेटा कि T2G के अंदर 3 है, एक 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर।
तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उसकी n की वैल्यू 3 है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट mu इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n ऑफ n+2, 3 इंटू 3+2 5, 5 3 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 विल बी द आंसर। हम्म। अब ये क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा ओरली करके बताया आप लोग को। अब अगर आप बोलो यस सर। तो मैं लिख के बताऊं। नहीं नहीं सर। ठीक है, तो एक बार कोई पूरा बताएगा मेरे को ये इसी वाले के लिए। IUPAC नाम तो कुरुशब ने बताया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पोटेशियम। मैं करूँ कि कोई कर, और? नहीं नहीं, कर तू कर, चलेगा। पूरा सर सब कुछ है अपने मैग्नेटिक। मैग्नेट वो जितना हो सके उतना करता हूँ सर। बोलो कर। सर पोटेशियम उसका वो नाम पोटेशियम हम्म डाई एक्वा हम्म डाई ऑक्सलेटो हम्म। क्रोमेट, और फिर उसका आगे? ऑक्सीडेशन नंबर 3 और ट्राईहाइड्रेट। ठीक है, ये IUPAC नाम हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है, तो इसने बोल ही हाँ दिया कि ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम होगा उसका 3 हो गया सर। +3 हो जाएगा, तो वो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो बेटा, करके लिख के हाँ बताऊं सर। कि कर लोगे +3? ना सर वो तो हो जाएगा के का 1 है, फिर के का 1 है, सी क्रोमियम का X C2O4 है। का -2 होता है और वो 2 है तो -4 आ जाएगा। हाँ बस, X-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। 1 हाँ -3 होता है, X-3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 3। 3 है हाँ सर। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल दिया, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। ठीक है, सर वो पहली बात 3D3। पहली बात तो ऐसा बोलने का, क्रोमियम का एक्चुअली 24 होता है ना, ये ऐसा हो तो हाँ मैं लिख सर। देता हूँ। हाँ इलेक्ट्रॉनिक सर ये लिख कर ही दिखा दो। कॉन्फ़िगरेशन हाँ सर। क्रोमियम है, तो इसका वैसे तो कितना होता है, 24 एटॉमिक नंबर होता है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 21 22 23 24, पता है ना बेटा, ये पता होना चाहिए। आर्गॉन, और इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आपको पता हो तो 4s1 और 3d5, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्योंकि ज्यादा होती है, तो इसको 4s2 और 3d4 नहीं लिखते। एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाल के 3d में भेज देते हैं, तो 4s1 और 3d5 होता है ये। बोलो बेटा, कुछ बोलो, हाँ हाँ ना कुछ, है ना। यस क्रोमियम सर। और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन याद है कि नहीं आप लोग को, है ना यस ये। सर। याद है सर। अच्छा, क्रोमियम कौन से स्टेट में है? +3। यस सर। तो आर्गॉन के बाद में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इसमें से दो चले जाएंगे। अब वो कैसा बन गया बेटा? 3d3, है ना। 3D3। यस सर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो लोअर T2G और अपर EG होता है कि नहीं? तो पैसा यस दिया हो, सर। है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करो, तो 1 2 और 3, ये आपका T2G है, ये आपका EG है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G3 और EG0। सही कह रहा हूँ बेटा? यस सर। चलो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ गया आपको। और क्या पूछ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन के बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर भी चाहिए, तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी आंख बंद करके हम 6 बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ 6 बोल सकते हैं सर। यस सर। 2H2O है, तो 2 बॉन्ड तो बन गए। 2 ऑक्सलेट है, एक ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सलेट 4, तो 2 और 4 मिला के 6 हो गए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको निकालने को आ गया। बोल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म जैसी बात करनी है, ज्योमेट्रिकल हाँ आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और वही बात करनी है। तो हम लोग बोलेंगे पहली बात तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके क्या पॉसिबल है, सिस और ट्रांस पॉसिबल है। सिस और ट्रांस कैसे बनाओगे? पहले अपने वो बनाते हैं। पहले सर सेंट्रल एटम। ये हो गया ट्रांस। हाँ सर ये ट्रांसफर। फिर वो ऑक्सलेट को ऐसे शो करते हैं, हम्म। ऐसे। और सिस बनाने का होता तो सर हम लोग H2O को बाजू बाजू में रख देते हैं। बन गया। ये वाला हाँ सर। पार्ट एज इट इज रख लेते हैं, ये वाला पार्ट एज इट इज रख लेते हैं।
ठीक है। अब इसका जब मिरर इमेज बनाओगे ना, इसका मिरर इमेज सेम हम्म आएगा। तो सेम आएगा सर, मतलब तो ये ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव। इनएक्टिव है। हाँ इनएक्टिव। यस सर। लेकिन इस वाले का मिरर इमेज बनाओगे ना, तो नॉन सुपर डिफरेंट इम्पोजेबल आएगा। आएगा। हाँ सर, तो मतलब तो इसका ऑप्टिकली मिरर एक्टिव। इमेज बना के आप शो कर सकते हो कि ये डेक्स्ट्रो है मान लो, तो वो क्या होगा? लेवो। तो यही बस इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, और कुछ नहीं है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी डिस्कस कर लिया। मैग्नेटिक मोमेंट देखो, T2G के अंदर कितने हैं? 3। तो 3 कितने है सर। अनसाइड इलेक्ट्रॉन हुए? 3। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n+2। n+2। ठीक है। समझ गए बेटा? कोई यस तकलीफ यस सर। सर। है ना? तो अभी यही काम आप लोग एक के लिए करके बताओ मेरे को। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 24। हाँ सर, उसका हम्म एक काम करो, फिफ्थ वाले के लिए करके बताओ, लास्ट वाले के लिए, एकदम लास्ट। यस सर। K4MnCn6 करो बेटा, आराम से ट्राई करो। मैं आपको पूछूंगा फिर, एक ही जन से मैं पूरा पूछूंगा, लाइन से, ऑर्डर में। ओके सर। K4MnCn6 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला IUPAC नाम लिखने का है, बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टीरियो केमिस्ट्री, मैग्नेटिक क्या मोमेंट, है ना, ये सब लिखने का। K4MnCn6 मैंगनीज का अगर याद नहीं है किसी को एटॉमिक नंबर, तो याद होना चाहिए पहली बात। याद नहीं है तो मैं 25 बता रहा हूं उसका। सर थर्ड करना है ना? सिक्स, सॉरी सिक्स नहीं, फिफ्थ। ओके। फिफ्थ मतलब एकदम एक्सट्रीम राइट साइड पे तरफ तरफ है ना, K4MnCn6 वो कर लो। कोई भी कर हाँ सकते सर। हैं, टेंशन नहीं है, लेकिन वो वाला कर लो। चलो कोई बात नहीं, एक डिसाइड किया तो। सर IUPAC से नाम हो गया मेरा। पूरा पूरा एक साथ में कर लो, फिर किसी एक से पूछता हूँ सब, ठीक है बाद में सर। टैली करेंगे। ओके सर। राज है कि नहीं आज? यस सर, वो इस मोबाइल में आवाज 2 बार आती है, माइक ऑन कर दो इसलिए। अच्छा। आलिया एब्सेंट है ना आज? यस सर। आलिया कल भी एब्सेंट थी ना? नहीं सर, शायद कल एब्सेंट नहीं थी। आज आलिया एब्सेंट है, पिनांक एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है? आयुषी और खुशी। सर मैं प्रेजेंट हूँ। आयुष एब्सेंट है। आयुषी एब्सेंट है। और कोई? नो सर, इतने। आयुषी टेस्ट की तैयारी कर रही है लगता है। आज ही है ना आप लोग के टेस्ट तो, केमिकल काइनेटिक्स की।
यस सर। आलिया भी एब्सेंट है। हाँ आलिया एब्सेंट है, बोला ना, आलिया एब्सेंट है। पिनांक, आलिया और आयुषी। सर शायद मुर्तजा भी नहीं, मुर्तुजा तो था अभी, अभी नहीं। मुर्तुजा तो हाँ था सर ना वो अभी उसका, हाँ सर शायद नेटवर्क चला गया, बाहर गया होगा। हाँ ऐसे। K4MnCN6। सर हो गया। मेरा चलो राज बता नाम। आईयूपीएसी नाम क्या होगा बेटा उसका? सर पोटेशियम हेक्सा साइनो मैंगनेट और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो वह 2। परफेक्ट, आगे। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव और नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे भी बोलना पड़ेगा। 3D5 तो तूने बोल दिया। चलो सर Mn जो है ना वो +2 स्टेट में है, ये वाला सर। इसलिए इसका 3D5 तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो लोअर T2 थी और अपर E थी, ठीक है ना। और जो साइनाइड है वो Yes, कैसा sir. है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाता है बेटा? वो एक में मतलब साथ में ले लेता है, मतलब स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उसकी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, और चौथा क्या है? इसी में, और पांचवा भी इसी में। वो ऊपर नहीं भेजेगा बेटा, है ना, वो नीचे भेज देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। तो जो दोनों में कम होगा ना, जो दोनों में कम होगा मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग करवाएंगे, है ना। और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती तो पेयरिंग नहीं करवाते। इतना ही फैक्ट है बेटा, है ना। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो T2G जो होगा वो 5 होगा, और EG जो Yes, होगा sir. वो 3 होगा। समझ गए? तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी बोल लिया करो तो बेटर रहता है बेटा, ठीक है। हाँ आगे फिर। और मैग्नेटिक मोमेंट √3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2, 3 1 3 √3 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। वेरी गुड। और कुछ बच गया क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस कर ली। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और सारे ही यूनिडेंटेड लिगैंड है और सारे के सारे सेम। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं है और ऑप्टिकल तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। सर एक बार इसका ये बता दो ना, मैग्नेटिक क्या क्या बताऊं? आदित्य बोल। मैग्नेटिक मूवमेंट सर। मैग्नेटिक मूवमेंट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा कितना है इसके अंदर? हाँ सर, 1 × 1 + 2। यस ठीक है, क्लियर? हाँ सर, क्लियर। और कुछ नहीं आया हो तो पूछो। बाकी स्टीरियो केमिस्ट्री में तो कुछ था ही नहीं बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलने का था इसके अंदर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी वो एग्जिबिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारे ही तो एक ही जैसे हैं, तो क्या पोजीशन, किसकी पोजीशन चेंज करोगे आप? कर ही नहीं सकते। और क्योंकि इसके अंदर एक भी कौन सा लिगेंड नहीं है, बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, सारे ही यूनिडेंटेड है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी वो एग्जिबिट नहीं कर सकता। और कुछ रह गया? हो गए सारे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है, सब कुछ आ गया ना। नाम तो आपने पहले ही बोल दिया, नाम बोला कि नहीं तूने? हाँ सर, बोल दिया था सर। पोटेशियम हेक्सा साइनो मैंगनेट बोलना चाहिए, ठीक है ना। उसको लैटिन +8 आएगा, मैंगनेट, और उसका +2। ठीक है, मेरे हिसाब से अब ये टाइप के क्वेश्चन आप लोग के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25th वाला बोलो बेटा। 25th, what is क्या 25th ना, what is meant by stability of the coordination compound in solution? State the factor which governs the stability of complex.
कौन से फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को गवर्न करेंगे? तो कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे बेटा? हम लोग बोलते हैं कि देखो 26th वाला और 25th वाला एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, 25th और 26। इसमें पूछा है व्हाट इज मीन बाय चिलेट इफेक्ट और उसका एग्जांपल देना है। चिलेट इफेक्ट, चिलेटिंग लिगेंड बताया था कि नहीं मैंने आप लोग को? चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं समझाया था ना। जब भी बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, मल्टीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं तो वो सीएमए के साथ में मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ऐसा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो कैसा हो जाता है बेटा? साइक्लिक। ठीक है ना, पता है ना? यस सर और बताया था। साइक्लिक को ही हम लोग चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं और चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। वो एक बार साइक्लिक लिगेंड आ गया ना उसके अंदर, तो हम लोग बोलते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका टूटना मुश्किल हो जाता है और वो स्टेबल बन जाता है। इस इफेक्ट को ही हम लोग चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जो चिलेट इफेक्ट होता है वही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को गवर्न भी करता है। ठीक है, तो 25th में आपका यही पूछा है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, कौन सा फैक्टर उसको गवर्न करता है। 26 क्या पूछा है कि वो चिलेट इफेक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल दे दो। तो एग्जाम्पल कोई दे देना बेटा आप लोग, है ना। सीओ क्या कर दो, सीओ EN ट्वाइस और Cl2 ले लेना। EN जो है वो आपका बाइडेंटेड लिगेंड ही है, तो आप स्ट्रक्चर बना के उसको शो कर देना, एग्जाम्पल हो गया। ओके बेटा। यस सर। जैसे आपको 27 में बोल रहा है कि एप्लीकेशन बताओ, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या एप्लीकेशन आएंगे? ठीक है, जो आपका हेमोग्लोबिन होता है वही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आयरन का बेटा। विटामिन B12 के लिए कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है ना बेटा। लास्ट टाइम पे वो एप्लीकेशन देखे थे कि नहीं हम लोगों ने? तो ये बायोलॉजिकल हो गया। एनालिटिकल में मैंने आपको बताया था कि हार्ड वाटर को एस्टिमेट करने के लिए, हार्ड वाटर को एस्टिमेट करने के लिए आप लोग EDTA के साथ में टाइट्रेशन करते हो, तो वो एनालिसिस के लिए भी काम आता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था बेटा, सिस्प्लेटिन कैंसर बॉडी में ट्यूमर की ग्रोथ को कम करता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसका काम आता है। और मेटलर्जी में भी काम आता है बेटा। गोल्ड और आपको मैंने बताया था कि सिल्वर की अगर आपको मेटलर्जी करनी है तो साइनाइड के साथ में उसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स ही बनता है और बाद में गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रैक्ट होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी उसका काम आता है। अरे समझा पा रहा हूँ बेटा मैं आपको? तो ये यस सर। सारी चीजें थियोरेटिकल है, एक बार आप रीड कर लोगे तो हो जाएगा। ये वाला 28 वाला बोलो चलो। कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे इस कॉम्प्लेक्स में से? CONH3 6 और बाहर Cl2 होना चाहिए, इस तरह से हमको दिखाना चाहिए बेटा। CONH3 6 और बाहर क्या? Cl2। कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? सर Cl माइनस। टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है, कितने बनेंगे? इसका डिसोसिएशन करवाओ। इसका डिसोसिएशन कराओ और बताओ कि कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा CONH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट में एक साथ में रहेगा, चार्ज आएगा उसके ऊपर +2, प्लस। यस सर। और इसके अंदर से दो जो Cl है वो डिसोसिएट हो जाएंगे माइनस के फॉर्म में। है ना बेटा, कर पा रहे हो आप? कोई टेंशन नहीं है ना। यस सर। दो क्लोरीन है तो 2Cl माइनस, और जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे बेटा कि ये पूरा का पूरा एक आयन है, और Cl माइनस एक आयन है, ऐसे दो हैं। तो 1 + 2 टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बन गए बेटा? 3। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या +3 बोला है? अरे कौन सा कर रहे हैं हम? 28 का ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? 3। समझ गए? यस सर। 29 में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू किसका होगा? तो कर लोगे बेटा अभी ये क्वेश्चन 29 का? कर लोगे? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n ऑफ n+2। तो सबके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप चेक कर हाँ लेना वो बेटा। तो हो जाएगा सर। है ना, बताऊं कि हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, अभी किया है ना आपने, बताया तो एक क्रोमियम बार। देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रोमियम +3 स्टेट में क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन सर 3D, मतलब 3D3 होगा ना। हाँ 3D3 अभी किया था हम लोगों ने। एक्चुअली वो क्या होता है 4s1 और 3D5।
हाँ लेकिन 3 को माइनस ब्रोमीन करेंगे तो प्लस 3 चार्ज 3d4। है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 3d3 हम्म है ना। तो पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है बेटा, 1 के लिए आप n इज इक्वल टू 3 याद रखो। हम्म ठीक है, n इज इक्वल टू 3। अब दूसरे पे आ जाओ। FeH2O 6 2 प्लस, Fe का कितना होता है? 4s2 और 3d6 है ना, 26 होता है ना बेटा। हाँ 26 बराबर 4s2 और हाँ सर। 3d6 और Fe के ऊपर चार्ज कितना है? 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 6 3d6। और 3d को 6 के अंदर भरो तो 1 2 3 4 5 लाइन से चले गए, हम्म और सिक्स वाला वापस एक पहले डब्बे में चला गया। तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 कितने बचे। आए? 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे बेटा, हाँ सर 4 बचे हाँ। है ना, क्योंकि 4 डब्बे उसके अंदर एक एक वाले हो गए और एक डब्बा उसका पूरा हो गया, हम्म भर गया। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हो गए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को बेटा? यस सर। है ना। यस सर। तो पहले वाले में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आए, दूसरे वाले में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आए, और तीसरे वाले में जिंक है। हम्म जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d 3d10 4s2। 4s2 3d10। हम्म और जब +2 चार्ज का होगा तो 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और वो पूरा 3d10 का पूरा बचेगा। 3d10 है। हाँ सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डी की कैपेसिटी ही 10 इलेक्ट्रॉन की होती है, और वो 10 के 10 उसके अंदर भरे हुए हैं। मतलब 0। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो अगर आपको पूछता है कि इन तीनों में से मैग्नेटिक मोमेंट की लोवेस्ट वैल्यू 0 किसके अंदर होगी? तो तो थर्ड की। डी के अंदर। और पूछता है कि मैक्सिमम हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो तो सेकंड सेकंड। नंबर में होगी बेटा, जिसमें n इक्वल टू कितना है? 4। है ना। यस आपको सर। पूरा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकाल के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+2 होता है, ये आपको पता है। n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी म्यू उतना बड़ा आएगा, ये भी आपको पता है ना। हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। चलो अभी ये 9.30 कर लो। कितने हैं और? 31 32 भी है। हाँ 31 32 भी है। चलो 30 वाला करो। सेकंड आएगा सर। क्या हाँ आएगा? सर वो तो पहले से 1 भी तो + x मतलब - रट लिया 4। है। नहीं, लेकिन वही तो बात है बेटा, कि एक बार हमेशा वेरीफाई करो। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर बहुत भारी चेंज हुआ है बेटा। KCO CO4। सर -1 आ रहा है। हाँ, KCO CO4। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है? 0। याद है, न्यूट्रल लिगेंड। K का +1, कोबाल्ट का X इक्वल टू 0, ये पूरा 0। 1 + x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। समझा बेटा? न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, तो इसमें थोड़ा ध्यान देने का, और कार्बोनिल वाले में तो बहुत ज्यादा ध्यान देने का बेटा। ठीक है। चलो हो जाएगा 30 वाला भी। थर्ड बस सही बताया मैंने। यस सर। हमेशा ये +3 नहीं आएगा बेटा, कभी कभी आपको कंफ्यूज, तो आप +3 ही मान के चलो बेटा। 95% केस में +3 आएगा, लेकिन 5% में ही अगर क्वेश्चन बन गया आपका, तो आप गलत मत करके आ जाना बेटा। एक बार चेक कर लेने का, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चेक किया करो। चलो दूसरा बोलो। अभी स्टेबिलिटी वाला बताया मैंने आपको कि इसमें से क्या पूछ रहा है? द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी के लिए क्या इफेक्ट बताया मैंने बेटा? अभी एक क्वेश्चन किया ना स्टेबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी को किससे रिलेट किया था? कौन सा इफेक्ट है? चिलेट सर। हाँ, और चिलेट इफेक्ट इसमें किसमें दिख रहा है आप लोग को? 1 2 3 4 में से किसमें दिख रहा है चिलेट इफेक्ट? चिलेट इफेक्ट का मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, हाँ ना। सर हाँ बोलो। FeC2O4। उसमें दिख रहा है बेटा आपको, एकदम परफेक्ट बोला। FeC2O4 थ्राइस 3-। ठीक है। एक ऑक्सलेट ये हो गया, एक ऑक्सलेट ये हो गया,
बन गए ना साइकिल साइकिल साइकिल, तो कौन सा इफेक्ट आ गया? हाँ सर। और चिलेट इफेक्ट जिसमें भी आता है वो स्टेबिलिटी में ज्यादा होता है। ठीक है। और कैसे पहचान, मतलब इस स्ट्रक्चर वैसे बनाने की भी जरूरत नहीं है। जिसके अंदर बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड आ गया उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, खत्म। है ना, यूनिडेंटेड में तो साइक्लिक बनेगा नहीं ना बेटा कभी। नहीं। तो देखो तीन ऑप्शन आपको यूनि वाले दिए रहेंगे उन्होंने। पहला वाला H2O यूनिडेंटेड, NH3 यूनिडेंटेड, और फोर्थ वाले में Cl6 यूनिडेंटेड। तो तीसरा वाला कौन सा है आपका? डाइडेंटेड वाला है, तो सीधा सीधा आपका वो ज्यादा स्टेबल हो गया। करेक्ट। यस सर। 32 यस वाला कर सर। दो चलो फटाफट यार। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर वेवलेंथ? वेवलेंथ किसकी ज्यादा, वेवलेंथ किसकी कम? सब पूछ रहा है आपसे। क्या डिफरेंस है आपको? तीनों तीनों जो स्ट्रक्चर दिए हुए उसमें क्या डिफरेंस है? लिगेंड्स का डिफरेंस है कि सर नहीं? जो निकल है वो सेम है, बाकी तो लिगेंड सेम है। हाँ, लिगेंड अलग अलग है। NO2, NH3 और H2O। जिसमें से आपको पता है बेटा कि जो H2O होता है वो वीक फील्ड लिगेंड है। यस उससे सर। ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग NH3। NH3 होता है, हाँ सर, फिर NO2 और माइनस। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग NO2 होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा या नहीं? यस सर। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी ही वेवलेंथ कम होती है या नहीं? यस सर। अभी तो आप पढ़ ही रहे हो बेटा, आप लोग फिजिक्स में पढ़ ही रहे हो, E इज इक्वल टू hc/λ। यस सर। एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हाँ, और जिसका, एच और थ्री कांस्टेंट। हाँ तो सी तो कांस्टेंट है तीनों के अंदर। जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो NO2, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा वो NO2, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो NO2। तो आपको पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ NiNO2 6 वाले की, उसके बाद में NH3 6 वाले की, फिर और H2। सबसे ज्यादा H2O 6 वाले की। सही कह रहा हूं बेटा? हाँ H2O सर। जो है वो वीक लिगेंड है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो कम प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो क्या ऑर्डर आना चाहिए? जो ऑर्डर में लिखा हुआ है वही उसका करेक्ट ऑर्डर है बेटा। NO2 सबसे कम, बाद में NH3 वाला, और बाद में H2O वाला। ये वेवलेंथ का ऑर्डर बोल रहा हूं बेटा। अगर वही आपको एनर्जी का ऑर्डर पूछता तो आप H2O को सबसे कम रखते, NH3 को उससे ज्यादा, और NO2 को सबसे ज्यादा। उल्टा उसका। हाँ उल्टा होता है, जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वही वेवलेंथ का ऑर्डर नहीं, उसका ऑपोजिट वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। ठीक है। यस सर। क्लियर? एकदम परफेक्ट क्लियर है। यस सर। ठीक है ना? तो ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करवा दिया पूरा का पूरा। हम लोगों ने एक एक सवाल किए हैं। हाँ, जो जो मैंने छोड़े हैं उसका मतलब ये है कि IUPAC में 10 के 10 हमने नहीं किया है, हमने कुछ 3-4 किए, बाकी आपको खुद से करने हैं, और वो आपको आता है बेटा करने को। ठीक है। यस सर। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बता दिया, और आपको मैं जल्दी छोड़ देता हूँ आज। वो इसलिए क्योंकि आप केमिकल काइनेटिक्स की टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। ठीक है। कब है आपका ओके टेस्ट? कब है? सर। थर्ड लेक्चर के सर फोर्थ लेक्चर? 11 बजे। क्या बने सर? 11 11 बजे बजे ही है बेटा आपका, है ना? तो आप फटाक से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो अच्छे से, नाश्ता हाँ वाश्ता सर। कर लो, और उसके बाद में आप 11 बजे टेस्ट दे दो। ठीक है। ओके और सर। अभी ओके सर। किसको केमिकल काइनेटिक्स में अगर कुछ डाउट है हाँ सर। तो वो रुको, और बाकी जा सकते हैं। एक काम करना माधव, अपने प्रियंका मैम को बोल देना रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। फोन करके बोल दे कि रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अभी ओके सर सर, वो थैंक यू सर, बाय डाउट। सर। बाय बाय बाय। हाँ सर।